जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें पावर इंडिसेस एंड सेट्स कर रहे हैं, यानी घात घातांक और करनी कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 2 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे कमेंट करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी तरह से फ़ायदा मिल सके इस बुक के सॉल्यूशन का। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 1 कहता है इतना इक्वल वाट, वैल्यू इतना का निकालना है। ठीक है, तो आइए अब हम काम करते हैं। 243 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 3 का पावर 5 और गुनी n/5 लिखेंगे और गुनी ये लिखा हुआ है 3 के पावर 2n + 1, तो इसको लिखेंगे और बटे 9 पे n है तो 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और गुनी n तो 2n हो जाएगा और गुनी 3n - 1 ये है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, अब पहले इसको इससे जाने देंगे। 5 से 5 एक बार में चला जाएगा तो हो जाएगा 3n गुनी 3 पावर 2n + 1 और बटे इसका भी बेस बराबर है तो 3 2n और ये पूरा गुना में है तो इसको जोड़कर लिख देंगे इतना। ठीक है, अब इसको भी पहले क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो n + 2n + 1 और बटे 3 2n + n 3n - 1 3n - 1। ऊपर वाला को भी जोड़ लेते हैं तो n + 2n 3n + 1 ये हो जाएगा और बटे 3 की पावर 3n - 1 ये हो जाएगा। तो अब क्या कर लेंगे इसमें, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस की कमी है तो भाग है और पावर बेस सबका सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो 3n + 1 - 3n - 1 ये है। ठीक, तो 3 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3n + 1 - 3n + 1 ये हो जाएगा। तो +3n - 3n चला जाएगा तो 3 और 1 + 1 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर सवाल है 3 गुनी 9 का पावर n + 1 + 9 गुनी ये एक बार ही 3 है, 3 गुनी 2 के पावर n - 1 और बट्टा में 9 गुनी 3 का स्क्वायर मतलब 3 के पावर 2n - 6 गुनी 9 के पावर n - 1 है, इस तरह है। अब मेरे भाई जहाँ जहाँ 9 है उसको 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो एक सिमिलर फॉर्म में आ जाएगा। 3 गुनी 3 का स्क्वायर मतलब 2, तो 2n + 2 कर लो डायरेक्ट, प्लस ये 9 है तो 3 का स्क्वायर और ये भी 3 है। खैर इतना अभी नहीं करते हैं, 2n - 1 करते हैं, ये सही है। 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 के पावर 2n हो जाएगा -6 × 3 का स्क्वायर 2n - 1 ये होगा। अब आइए अब क्या करते हैं, अब सबको साथ में लेने का प्रयास करते हैं। तो 3 बेस दोनों का सेम है तो एक क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 और ये 2n तो रहेगा ही, 2 और यहाँ +1 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है 3, यहाँ 2n - 1 है और +2 है, इस तरह रफ कर लेते हैं +2 तो 2n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2n और +1 डाल लेंगे और बट्टा में ये 3 का पावर 2n + 2 हो जाएगा -6 ×
3 के पावर 2n माइनस 1a होगा। अब क्या करना है मेरे भाई, अब इसमें से कुछ कुछ कॉमन आने वाला है, तो जो कॉमन आने वाला है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाला में जो है इसमें 3 का पावर 2n प्लस 1 आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपको क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर बच जाएगा, तब तो 2n प्लस 3 हो जाएगा ये वाला फॉर्म, और प्लस 1 कर लो तो जो है वो वाला आ जाएगा और बट्टे। फिर नीचे में क्या लेना है मेरे भाई, नीचे में लेना है कॉमन 3 का पावर 2n माइनस 2 ले लेते हैं, तो 3 के पावर 4 और माइनस 6 बच जाता है। आप देख लो 3 के पावर 2n माइनस 2 ले लिए, तो अभी यहाँ पे क्या है, माइनस 2 ले लिए तो प्लस 4 करेंगे तब तो माइनस 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 इस तरह हो जाएगा, और माइनस 6 ये तो पूरा ले ही लिए हैं। आइए अब क्या करते हैं, 3 का पावर 2n प्लस 1 और गुनी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10 बटे 3 का पावर 2n माइनस 2 और गुनी 3 के पावर 4 मतलब 81, 81 में से 3 के पावर 4 मतलब 81, 81 में से 6 जाएगा तो 75 आ जाएगा, ठीक। अब 5 के पारा में जाता है 2 बार में और 5 के पारा में जाता है 15 बार में, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरे भाई, ये क्या बन जाता है, 3 के पावर 2n प्लस 1 और बटे 3 के पावर 2n माइनस 2 और गुनी में 2 बटे 15 ये बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं मेरे भाई, अब इसको, अब दोनों का पावर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 3 के पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2 और गुनी तो 2/15 है तो 2/15 हम लिखेंगे ही। अब प्लस 2n माइनस 2n चला जाएगा, 3 का पावर 3 और गुनी 2/15 ए हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 27 और 27 गुनी 2 54/15 हो जाएगा। तो 54/15 को आप लिखोगे, 54/15 को, इसको यहाँ पे स्पेस की कमी है आप समझा करो, 54/15 3 के पारा में जाएगा 18 3 54 और 3 5 15 यानी 18/5। तो 18/5 को आप लिखोगे 3 सही 3/5, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 1 कहता है a माइनस 1 रूट 2 प्लस 3 इक्वल b रूट 2 और प्लस a इतना है, तब a प्लस b का मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसमें हम a रूट 2 और रूट 2, इसमें भी रूट 2 है इसमें भी रूट 2 है, तो रूट 2 का एक साथ कंपेयर कर लेंगे, तो रूट 2 का a माइनस 1 इक्वल b हो जाएगा, जबकि a का वैल्यू यहाँ से a इक्वल डायरेक्ट b दे रखा है, 3 दे रखा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक। तो a का मान जब 3 है तो 3 माइनस 1 कर लेंगे तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। तो v का वैल्यू 2 आ गया और a का वैल्यू 3 आ गया, तो a प्लस b कहता है मतलब 3 प्लस 2 कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। CGL प्रीलिम्स का सवाल है।
मेरे भाई सवाल नंबर 2 कहता है x प्लस रूट 5 इक्वल 5 प्लस रूट बाई। तो निकालना है हमें, इतना का वैल्यू निकालना है। तो पहले x और y का वैल्यू तो पता कर ले। तो x का वैल्यू 5 और रूट y का वैल्यू रूट 5 है, तो y का वैल्यू भी 5 ही होगा। तो आइए पहले लिख लेते हैं x का वैल्यू, x इक्वल 5 और रूट y इक्वल रूट 5। तो y इक्वल डायरेक्ट 5, रूट से रूट चला जाएगा। ठीक, अब कहता है रूट x प्लस वाई, तो जो कहता है उसको लिख लेंगे। रूट x प्लस वाई बाई एक्स प्लस रूट वाई, इतना इक्वल वाट क्या होगा। तो मेरे भाई x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो रूट 5 प्लस y का वैल्यू 5 है और बट्टा में 5 प्लस रूट 5 ए हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर वो नीचे है, इस तरह लिख लो अरेंज करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। 5 प्लस रूट 5, तो दोनों तो सेम है, तो एक बार में जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर A1 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। x प्लस 1/x क्या है, x प्लस 1/x इक्वल c प्लस 1/c। तब x का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पता कर लेना है। तो बाई ऑप्शन इसमें चलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन ए देख रहे हैं, ऑप्शन ए x इक्वल अगर हम c लेते हैं तो 1/c ये संतुष्ट करता है, कर रहा है ना। यहाँ पे आप प्लस केवल डाल दो तो इतना संतुष्ट कर रहा है, इतना बराबर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाई ऑप्शन हम लोग काम कर लेंगे। सवाल नंबर 4 कहता है मेरे भाई 56 गुनी 75 गुनी 60 गुनी 84 और गुनी 210 इक्वल 2 के पावर p गुनी 3 के पावर q गुनी 5 के पावर r और गुनी 7 के पावर s। तो p q r s का पहले वैल्यू पता कर लेंगे, तब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो 56 को लिख सकते हैं मेरे भाई 7 गुनी 8, क्या लिख सकते हैं 7 गुनी 8। तो 8 हम न लिख के 2 का क्यूब लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 15 पचे 75, 25 ते 75 होता है, तो 3 गुनी 25 लिख लो और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर कर लो। 15 चौका 60 होता है, यानी 2 का स्क्वायर और गुनी 15 कर लो। 21 चौका 84 होता है, तो 21 और गुनी 4 कर लो, मतलब 2 का स्क्वायर 4। और 210 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 21 गुनी मतलब 3 गुनी 7 गुनी 5 गुनी 2, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे भाई 21 नहीं है लेकिन 7 इसमें दे रखा है, तो इसको लिख सकते हो आप 7 गुनी 3 और इसको भी लिख सकते हो 7 गुनी 3। 21 है तो 7 गुनी 3 लिखोगे। अब चलो अब नंबर काउंट करो, पहले 2 का, तो 2 का पावर मतलब 2 3 5 7 और एक 8, 2 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमने 8 यहाँ लिखा, फिर 3 है, अब 3 1 2 1 3 और 1 2 3 और एक ठो यहाँ, हाँ 3 के पावर 4 और गुनी फिर कितना है मेरे भाई, फिर है 5। तो 5 कितना 15 को 5 गुनी 3 लिखोगे, यहाँ एक ठो 3 रह गया था, तो 1 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, तो 5 और 2 5 1 3 5 और 1 4 5, यानी 5 के पावर 4 हो गया। फिर 7 कितना है, तो 7 1 है 2 है 3 है और एक ठो और 7 एक ठो और 7 कितना 3 ही है, तो चलो ठीक है। केवल 2 का पावर p गुनी 3 का पावर q गुनी 5 के पावर r और गुनी 7 का पावर s, यानी p इक्वल 8 q इक्वल 4 r इक्वल r कितना है, r भी 4 ही होगा और s आपका 3 हो जाएगा।
तो अब क्या कहता है P प्लस क्यू बट्टे एस प्लस आर। तो P आपका 8 है, Q आपका क्या है 4 है और S क्या है 3 है और इसमें R मतलब 4 जोड़ना देना है। तो 8 प्लस 4 12 अब बट्टे 3, 4 बार में 4 प्लस 4 8, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 5 कहता है 3 का पावर 10 गुनी 27 का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर गुनी 3 का पावर n, देन n इक्वल कितना होगा। तो 3 के पावर 10 दिया है, ए सही है, गुनी 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है और 27 का स्क्वायर है, इसलिए 3 का स्क्वायर गुनी 3 का पावर n कर लो। तो 3 का पावर 10 गुनी 3 का पावर 6 इक्वल 3 का 3 n प्लस 3 n प्लस 2 कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है तो 3 का पावर 16 बराबर 3 का पावर n प्लस 2। तो बेस सेम है तो 16 इक्वल क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या होगा जाएगा, n का वैल्यू 12 क्या बोलते हैं 10 प्लस 6, 1 सेकेंड 3 दूना 6 और ए सही है, ए सही है। मेरे भाई सवाल नंबर 5 कहता है 3 का पावर 10 गुनी 27 का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर गुनी 3 का पावर n। तो n का वैल्यू निकालना है हमें। तो 3 का पावर 10 है, चलेगा। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और गुनी 2 कर देंगे, 2 यहाँ, इसलिए a 9 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और गुनी 3 कर लेंगे, 3 का पावर n कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 10 और गुनी 3 का पावर 3 दूना 6 इक्वल 3 का पावर 4 और गुनी 3 का पावर n। ये हो जाएगा, बेस सभी का सेम है तो 10 प्लस 6 16 इक्वल n प्लस 4 हो जाएगा ये। तो 16 में से 4 जाएगा मेरे भाई तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है जो मेंस सीजीएल में पूछा हुआ है। 847 कितना लिखा हुआ है 847 और गुनी 385 गुनी 675 और गुनी 325 इक्वल 3 का पावर a गुनी 5 का पावर b गुनी 7 का पावर c गुनी 11 का पावर d ए है। तब ए बी माइनस सी डी निकालना है तो पहले ए बी सी डी का वैल्यू हमें पता होगा तभी ना मेरे भाई। तो चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर मेरे भाई 7 गुनी 11 का स्क्वायर करते हैं तो 847 आता है और गुनी 5 गुनी 11 गुनी 7 करते हैं तो 385 आता है। फिर 675 को 3 का स्क्वायर और गुनी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 375 आ जाएगा और 325 5 का स्क्वायर गुनी 11 का स्क्वायर करेंगे तब होगा। ठीक है, इक्वल 3a गुनी 5b गुनी 7c गुनी 11d ए होगा। ठीक, अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको यहाँ तक 3 का पावर कितना है क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, फिर 5 के पावर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर और 11 के पावर 5 तो 11 के पावर 5। 3a गुनी 5b और गुनी 7c और गुनी 11d ए होगा। ठीक है, तो इस तरह a का वैल्यू 3 आ जाएगा, v का वैल्यू 5 आ जाएगा, c का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो अब क्या निकालना है ए बी माइनस सी डी, ए बी और माइनस सी डी ये निकालना है। तो 3 गुनी ए बी 5 माइनस सी गुनी डी 5, 15 में से 10 जाएगा 5, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सभी को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।